बिहार में चुनावी साल में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। आए दिन तमाम मर्डर्स देखे जा रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बिहार में 3 जगहों पर फिर से अपराधियों ने आतंक दिखाया है। पटना में पिपरा इलाके में अपराधियों ने पशु चिकित्सक की गोली मारकर हत्या कर डाली है। वहीं पटना के ही कंकड़बाग इलाके में बदमाशों ने पाक में फायरिंग की है। उधर नालंदा की अगर हम बात करें तो पीएमसीएच की नर्स के मर्डर से सनसनी फैल गई है। तो एक के बाद एक जिस तरीके से हत्याकांड हो रहे हैं, उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी नहीं अपनों के भी सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना के पिपरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब शनिवार शाम को खेत में काम करने के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी सुरेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात पिपरा इलाके के शेखपुरा गांव की है। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र कुमार अपने खेत में काम कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें गोली मारी गई। वो अपने खेत में, गांव के बाहर खेत में काम कर रहे थे। लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर वो खेतों में पानी पटा रहे थे। तब तक कोई उनको अज्ञात व्यक्ति गोली मारकर भाग गया। आवाज़ सुनकर लोग, आसपास के लोग वहाँ पर गए। उनको इलाज के लिए लोग टेम्पू से एम्स ले गए, लेकिन वो वहाँ पर इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। और इस संबंध में परिजनों का बयान दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया, लेकिन कोई भी आदमी किसी को भागते हुए देखा नहीं है और इस संबंध में छानबीन कर कार्रवाई की जा रही है। और जो दूसरी खबर है वो भी पटना से है, जहां कंकड़बाग थाना इलाके में एक पार्क में शनिवार देर शाम अपराधियों ने 3 से 4 फायरिंग कर डाली थी। घटना के समय कई लोग पार्क में टहल भी रहे थे। फायरिंग होते ही वहां से अफरा तफरी में लोग भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि फायरिंग की आवाज़ सुनकर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो हमलावर यहां से भाग निकले। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि ये शाम की घटना है। अंधेरा होने के बाद जब लगातार फायरिंग की यहाँ पर खबर मिली तो पुलिस पहुंची और आसपास जो लोग थे टहलते हुए वो पूरी तरह से घबराकर भागते हुए नजर आए। उधर बिहार के नालंदा जिले में पीएमसीएच में काम करने वाली नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सुशीला नाम की महिला गांव में एक खेत देखने गई थी। खेत से लौटते समय पहले से घात लगाए अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर डाली थी, जिससे कि मौके पर ही उनकी जान चली गई। शुरुआती जांच में पुलिस इस हत्या को जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ मान रही है। 10 बजे के करीब नौसराय थाना को सूचना मिली कि नौसराय थाना अंतर्गत ग्राम दोइया में सुशीला देवी उम्र करीब 60 वर्ष पति स्वर्गीय सुनील प्रसाद की गोली मार दी गई है उनको, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई है। मृतिका के पुत्र के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो प्रारंभिक कारण समझ में आया है घटना का, उसमें उसके गोतिया से विवाद था। उस पारिवारिक विवाद की वजह से उनके गोतिया के ही लोगों ने उन पर गोली चलाई है और नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ गए। रोहित, एक के बाद एक जिस तरह से घटनाएं उठ रही हैं और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं इस तरह की वारदातों को, सच है कि विपक्षी नहीं, अब तो खुद के जो साथी हैं उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब तो संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो रोज़ाना पूछना पड़ता है कि भाई आज कितनी हत्याएं हुई हैं बिहार भर में, राजधानी पटना में कितनी और ज़िलों में कितनी हुई है। इस तरीके से ताबड़तोड़ घटनाएं जो है सामने आ रही हैं। 3 घटना का जिक्र आपने भी किया शशि, और बता दें कि आप ठीक कह रही हैं, जैसा कि विपक्ष तो लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन तो रोज़ाना जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं, सरकार पर हमला कर रहे हैं कि भाई कहीं अब कोई आदमी की कीमत जो है वो कीड़े मकोड़े से भी बेकार हो चुकी है। कौन कब मारा जाएगा पता नहीं। लेकिन साथ ही साथ अब चिराग पासवान जो सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, वो भी लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं। रोज़ाना जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि भाई सुशासन कहाँ है, या फिर ये भी पूछ रहे हैं कि पुलिस कर क्या रही है। आखिर क्यों इस तरीके की लगातार घटनाएं घट रही हैं और अपराधियों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं, मनोबल इतना उनका बढ़ चुका है कि उन्हें किसी का खौफ नहीं है। लगता कानून प्रशासन पुलिस किसी का डर नहीं रहा। आते हैं, गोली मारते हैं, चल देते हैं। पुलिस फिर बाद में पहुंचती है, कहती है जांच कर रहे हैं, तफ्तीश हो रही है।
तो जाहिर सी बात है यहाँ ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं और अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस उनके सामने बिल्कुल बेबस और हाफती नज़र आ रही है। शशि, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। और अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, नीतीश कुमार पूरी तरह से चुप हैं। हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में, फिर भी नीतीश कुमार जी को उफ नहीं है। रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि बढ़ते हुए अपराध को लेकर पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर भी आरोप लगा रहे हैं और पुलिस और माफिया मिलकर जनता को लूट रहे हैं, आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। इसीलिए प्रदेश की कानून व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ी हुई है। पिछले 3-4 वर्षों से जब बिहार में बालू और शराब माफिया का ही राज है, तो हत्या अपहरण लूट तो होगा ही होगा। अगर पूरे राज्य में बालू माफिया का वर्चस्व रहेगा, शराब माफिया का वर्चस्व रहेगा, पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ मिलकर जनता को लूटेगी, तो मारपीट, अपहरण, रंगदारी, मर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये होगी। तो बिहार में इसी साल चुनाव है, अपराध लगातार बढ़ रहा है और लिहाजा अपने भी अब सवाल उठाने लगे हैं। ये जमीन माफिया और दारू माफिया का गठजोड़ कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के कमजोर कड़ी के कारण इनका मनोबल बढ़ा है और सरकार सजगता के साथ पूरी एक्शन ले रही है। ये पूरे गठजोड़ जिसमें राजद के अधिकतर लोग संलिप्त हैं। आज देखे जितनी घटना घट रही है, सबका लिंक राजद से क्यों मिलता है? ये राजद के लोग बालू माफिया में हो या जमीन माफिया में हो या दारू माफिया में हो, तीनों जगह इन्वॉल्व है और चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है, अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए। रोहित, सबसे बड़ा सवाल है कि कितना भी यहाँ पर एक्सक्यूजेस दे दिए जाएं, इलेक्शन माना कि बहुत पास है, सरकार तो लेकिन आपकी है ना, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आरजेडी पर आरोप लगाकर कैसे निकला जा सकता है? आरजेडी पर आरोप लगाकर और कब तक ये जंगल राज की दलील देकर अपने जो विफलता है उसको छुपाया जाएगा? जंगल राज की दलील ठीक है, 15 साल का जो था, जो कोर्ट ने कहा था, लोग उसको 20 साल से वो रटा जा रहा है नीतीश सरकार में कि चलिए जंगल राज था, पहले क्या हालात थे। लेकिन भाई आज अब वो दलील अब वो काम नहीं करेगी ना। 20 साल से नीतीश कुमार सरकार में है, अब तो बताइए अब क्या हो रहा है, हालात किस तरीके के हो गए हैं। बार बार ये कहना कि 15 साल पहले 20 साल पहले जंगल राज था, ठीक है उस वक्त अगर था तो था, आज के हालात भी तो इतने बद से बदतर हो चुके हैं। तो ये दलील बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है शशि, कि आप पुराने पापों को गिनाकर अपने जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जो गलतियाँ हो रही हैं, उसको ढाल बना लें। तो इसीलिए सरकार से तो सवाल पूछे ही जाएंगे और पूछे भी जा रहे हैं। और लेकिन सरकार है कि मतलब बिल्कुल कह सकते हैं कि अपराध पर लगाम लगाने में कम से कम कह सकते हैं कि वो इस वक्त बिल्कुल असफल नज़र आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए।